अब हम आपसे जो शेयर करना चाह रहे हैं, ये हमने किया था लास्ट आई थिंक दिसंबर में हमने ये किया था, मगर जब से ये शो शुरू हुआ था ये एक ड्रीम था मेरा और जॉर्ज का कि ये हमें करना था। वो क्या था? वो ये था कि हमें बताया गया था कि जेल में कुछ बच्चे होते हैं जो कैदी नहीं होते, जुवेनाइल उसमें नहीं होते हैं, वो सिर्फ जेल में पैदा होते हैं या उनकी माँ या उनके वालिदैन जेल में होते हैं, इसलिए वो वहाँ होते हैं। हम चाहते थे कि ये बच्चे जो जेल में पले बड़े उनको बाहर निकलने का मौका मिले, क्योंकि दे आर फ्री इंडिविजुअल्स, उनके पेरेंट्स अंदर हैं इसलिए वो अंदर होते हैं। और हमने ये कोशिश की कि हम उनको एक पिकनिक दें। इस पिकनिक से बच्चे खुश हुए हो ना हुए हो वो आप देख लेंगे, मगर हमें जितनी खुशी मिली है, जितना हमें सीखने मिला, जो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए था, we would like to share it with you in the next few minutes. We decided to take the jail children out for 8 special day, but before we did that, we had to prepare, and Hamara whole team was involved from the start. So we had to decide where we were going to go. We had to decide what we were going to do, and we had to decide what we wanted to give them. It was a lot of work, and our team got stuck in right from the start. Take a look at this. जेल पिकनिक के लिए हमारी पूरी टीम में बहुत जबरदस्त जोश था। हम में से हर एक की ये कोशिश थी कि किसी तरह भी बच्चों की इस पिकनिक को उनके लिए और खुद अपने लिए भी यादगार बनाया जाए। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। अब नेक्स्ट स्टेप था टॉयज की सिलेक्शन। अब बारी थी उन टॉयज की पैकिंग की, जो कि हम सब ने मिलकर सिलेक्ट किए थे। अच्छा, ये है लड़कों का, ये है लड़कियों का। लड़कियों में जाएगा ये हरा वाला जिसके अंदर गुड़िया है, और लड़कों में जाएगी कार्स। अच्छा, और क्या जाएगा अदनान? एक बुक सब में जाएंगी जी, बुक सब में जाएंगी। इन तमाम गिफ्ट्स को हमने पैक करके खूबसूरत बैग्स में रख दिया। अब पिकनिक की हर तैयारी कंप्लीट थी। हम सबको दूसरे दिन की सुबह का इंतजार था। And we also prepared for this a long time back, and finally the day had come to give them a day of a lifetime. Take a look at this. पिकनिक की सुबह बहुत जल्द उठने के बाद भी हम सब के मूड बहुत अच्छे थे। 7 बजे सुबह and we are all बहुत sleepy, लेकिन हम जेल जा रहे हैं, but we are very, despite the fact we're sleepy, we're बहुत खुश। अब जेल आ चुका था। जेल अथॉरिटीज ने बच्चों को हमारे हैंडओवर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमने बच्चों को एक जैसी टी शर्ट्स और कैप पहनाई, और साथ साथ उनके नेम बैंड्स भी। उन बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों ने हम सब में एनर्जी भर दी। हमारा पहला स्टॉप था अस्करी पार्क। अस्करी पार्क, यहाँ बहुत मजा आया। जॉर्ज तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा लग रहा था, लेकिन कुछ बड़ा। और बच्चे, उन्होंने तो पूरे पार्क में दौड़े लगा कर हमारी पूरी टीम को थका दिया। ये बच्चे, इनकी खुशियाँ, इनकी हंसते मुस्कुराती आवाजें, खुशी से चमकते दमकते चेहरे, यहाँ अस्करी पार्क में हम अपनी जिंदगी के यादगार लम्हात गुजार रहे थे। इस खेल कूद के दौरान खाने पीने का काम भी चल रहा था, जो कि बच्चों को मजीद एनर्जी दे रहा था। One of the girls just said to us, "Stop him! He's driving very fast." और अब अस्करी पार्क में हमारा नेक्स्ट स्टेप था फिश एक्वेरियम। एक्वेरियम तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खूबसूरत था।
और बच्चे तो यहाँ इतने खुश थे कि उस खुशी को शायद अल्फाज नहीं दिए जा सकते। अब दोपहर हो चुकी थी और हम सबको बहुत भूख लग रही थी, और शायद बच्चों को भी, क्योंकि उनके मासूम चेहरे से भी थकन के आसार दिखने लगे थे। यानी अब अस्करी पार्क से अपने नए स्टॉप की तरफ चलने का वक्त आ गया था और बस हमको लेकर हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलने लगी। आई रिमेम्बर जब हम लोग बस में दोबारा सवार हुए थे तो रुबेल जो था, एक बच्चा, राइट, रुबेल वाज हिज नेम। रुबेल वो बस में उल्टी था। हाँ, उसको उल्टी हो गई थी क्योंकि वो कभी यूज टू ही नहीं थे कि इतना लंबे सफ़र में या कभी भी ड्राइव, बहुत लंबी लंबी ड्राइव पे जाने के लिए वो यूज टू नहीं थे। तो उस बेचारे को उल्टी भी हो गई थी कार सिकनेस से। बट नॉट टू वरी, वो बाद में बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मैकडॉनल्ड्स। टेक अ लुक एट दिस। मैकडॉनल्ड्स की मैनेजमेंट ने बच्चों के लिए एक जबरदस्त अरेंजमेंट किया था। गुब्बारों से सजा हुआ पोर्शन, फेस पेंटिंग, मैजिक शो और मजेदार बर्गर्स। यहाँ का माहौल देखकर बच्चे अपनी भूख भूल चुके थे, लेकिन हम नहीं, इसलिए पहले लंच करने का फैसला किया। अब लंच खत्म हो चुका था, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं, क्योंकि फेस पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। फेस पेंटिंग एक्सपर्ट ने बच्चों के चेहरों पर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बनाए। अब कोई बच्चा बिल्ली बना हुआ था तो कोई कुछ और। जॉर्ज ने भी बच्चों के साथ अपना फेस पेंट करवाया। एक तरफ तो फेस पेंटिंग का सिलसिला चल रहा था, दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स की टीम बलून से खेलते बच्चों की पिक्चर्स ले रही थी और उनके साथ थे मिस्टर मैकडॉनल्ड। बच्चे बहुत ही खुश थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस आजाद दिन के हर लम्हे से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, और हमारी पूरी कोशिश थी कि आज के दिन के हर लम्हे में कैद खुशी इन बच्चों तक पहुंचा दी जाए। हमारी इस कोशिश में मैकडॉनल्ड्स की मैनेजमेंट हमारे साथ थी। अब हमारे पास बच्चों के लिए एक और सरप्राइज था, और वो सरप्राइज था फेमस सिंगर मोहम्मद अली शेकी। हम सब ने शेकी के साथ गाने गाए। अब बहुत वक्त हो चुका था, लेकिन इस पिकनिक का सेलिब्रेशन केक अभी बाकी था। केक खाने के बाद अब हम वापस जाने के लिए तैयार थे, और अब हमारा स्टॉप था मोवेनपिक। इस वक्त हम खड़े हैं मोवेनपिक में। मोवेनपिक वालों ने वेरी काइंडली देव ऑफर्ड अस कि हम बच्चों को यहाँ लाएं और उनको आइसक्रीम खिलाएं, और आज जो उनको आइसक्रीम दी जा रही है वो है स्ट्रॉबेरी। तुम क्यों नाराज हो जाती हो? तुम नाराज हो जाती हो। अब वापस जाने का वक्त करीब आता जा रहा था, और हम एक बार फिर वापस जेल जाने के लिए बस में सवार थे। हम वापस जेल की तरफ जा रहे थे, और एक भरपूर दिन गुजारने के बावजूद हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे आज का दिन कुछ जल्दी खत्म हो रहा हो। अब जेल आ गया था। हम सब बच्चों को छोड़ने जेल के अंदर गए। एक बार फिर वही आयन का गेट, जिसकी दूसरी तरफ बच्चों की वो महदूद दुनिया थी। लेकिन आज का खूबसूरत दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी बच्चे जेल के पार्क में हमारे साथ थे, और हमारे पास थे उनके लिए तोहफे। हमारे ये तोहफे उस खुशी का बदल तो नहीं थी जो आज इन बच्चों के जरिए हमें मिली, लेकिन हमारी इन बच्चों से मोहब्बत का एतराफ जरूर थे। 1, 2, 3, open! बच्चे गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश थे। 1, 2, 3, अब वक्त खत्म हो चुका था। बच्चे हमें खुदाफिज कहते हुए जेल के अंदर की तरफ जा रहे थे, और हम शायद इस कश्मकश में थे कि ये वक्त खुशी का है या दुख का। खुदाफिज।
And I hope it's been a special day for the kids, and one that they'll remember for many years to come. Because I know for Kieran and myself, this is one day we will certainly remember for many years to come.